लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं, 5 चरण अभी भी बाकी हैं। इस बार चुनावी प्रचार जितना जोर शोर से चल रहा है, हर पार्टी के वरिष्ठ और बड़े नेता 3 से 4 चुनावी रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। एक दिन में कौन सा नेता कब किसके बारे में क्या बोल दे, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर दे, कोई नहीं जानता। किसी को ना अपने पद और उम्र की परवाह है, ना दूसरों के मान सम्मान की। एक दूसरे के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सामान्य परिस्थितियों में कोई नहीं कर सकता। लेकिन सोच भी नहीं सकता कि राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि लोगों को शर्म आने लगी है, पर राजनीतिक नेताओं को नहीं आती। आपका सम्मान आपके हाथ में है। जब आप दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे तो आप दूसरों से सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। शख्सियतों पर हमले इस हद तक बढ़ गए हैं कि नेताओं को इसके बिना अपना भाषण अधूरा लगने लगा है। उनकी रुचि मतदाताओं की समस्याओं को सुलझाने और उनसे वादे करने में कम है और विपक्षी नेताओं पर हमला करने में ज्यादा। यदि चुनावी घोषणा पत्र को हटा दिया जाए तो पूरा चुनाव अभियान नकारात्मक लगेगा। जब चुनाव में नेताओं का ये हाल है तो चुनाव जीतने के बाद उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। लोगों के सामने एक बड़ी समस्या ये है कि चुनावी भाषणों के आधार पर वोट करें या चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर, क्योंकि दोनों के बीच कोई सामंजस्य नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नैतिकता और गुणवत्ता से घिरे इस चुनाव अभियान पर चुनाव आयोग और जनता खामोश है। दुखद पहलू ये है कि चुनाव आयोग के निर्देशों के बावजूद चुनाव के दौरान धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति हो रही है और चुनाव प्रचार के दौरान मुसलमानों को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। ना तो मुसलमान दूसरे वोटरों की तरह बोल रहे हैं, ना ही आगे आ रहे हैं, फिर भी किसी न किसी बहाने उनके खिलाफ नफरत की राजनीति की जा रही है और देश का माहौल खराब किया जा रहा है। इसका संदेश क्या है, ये कोई नहीं सोच रहा। समाज में नफरत की राजनीति और समाज में कैसी गंदगी फैल रही है। शायद ही कोई दिन गुजरता होगा जब मुसलमानों के खिलाफ नफरत की राजनीति ना होती हो। लोगों से खुलेआम और कभी कभी पर्दे के पीछे भी नफरत की राजनीति के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। नेताओं के भाषण ऐसे होते हैं कि उनमें या तो चुनावी मुद्दे नहीं होते या फिर उन्हें लोगों के मुद्दों में कम दिलचस्पी होती है। ये भी कहा जा सकता है कि लोग चुनावी भाषणों से निराश हो रहे हैं, जिसकी वजह से कम मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे दोनों चरणों में कम मतदान का रुझान देखा गया, जिससे कुछ पार्टियों की हालत खराब हुई है और उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। संभव है कि लोगों की ये प्रतिक्रिया राजनीतिक नेताओं की उदासीनता के कारण हो। जब 2 चरणों में चरित्र हनन और नफरत की राजनीति का ये मामला है तो आगे क्या होगा। चुनाव प्रचार आक्रामक है, लेकिन वोटिंग बेहद शांत तरीके से हो रही है। पिछले चुनावों में भी, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा, नकारात्मक चुनाव अभियान चलाए गए, व्यक्तिगत हमले किए गए और भावनात्मक मुद्दे उठाए गए। लेकिन इसके साथ साथ लोगों के सामान्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई और वादे किए गए। अब तो ऐसा लगता है कि जनता के मुद्दे और समस्याएं कागजों पर ही रह गई हैं, जो चुनावी घोषणा पत्र में बंद हो गई हैं। वर्तमान में स्थिति ये है कि वोट किसी अन्य नाम के आधार पर नहीं, बल्कि चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर ही मांगे जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है।